हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट। और जैसा कि आपको पता है कि आपकी क्लास इंग्लिश ग्रामर की डेली सुबह चलती है। हमारी 70 से भी ज़्यादा क्लासेस हो चुकी हैं, यानी कि 700 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। साथ ही साथ हमने इंग्लिश ग्रामर की थ्योरी भी देखी हुई है। उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनी है, इंग्लिश ग्रामर नाम से प्लेलिस्ट है। वहाँ पे आपको मिल जाएगी थ्योरी क्लासेस जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। टेंस पेंडिंग है, टेंस के लिए रिक्वेस्ट भी आ रही है। और टेंस में किसी बुक्स की बजाय या किसी भी इधर उधर के सोर्सेज से नहीं बल्कि अपने तरीके से पढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि मैं नोट्स जो है वो टाइप कर सकूँ और उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी आपका टेंस, क्योंकि बेसिक से पढ़ाएंगे तो या थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो खैर चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, देखेंगे कुछ क्वेश्चन पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले तो वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हैं जो कि सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। चलिए देख लीजिए यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है, राम फेल्ट दैट सुनील्स हाउस वॉज ब्लैंक बिग एज हिज ओन। अब यहाँ पे क्या आएगा कि इसका पूरे सेंटेंस का कोई सेंस बने, ये आपको बताना है। ओवरऑल चलिए मैं आपको थोड़ी हेल्प करती हूँ, हिंदी में हेल्प कर देती हूँ। देखिए, राम ने ये फील किया, राम ने महसूस किया कि सुनील का घर भी हिज ओन, राम के लिए यूज़ हो रहा है, यानी सुनील का घर भी उतना ही बड़ा है जैसा राम का खुद का घर है। ठीक है, उतना ही बड़ा है। तो अब यहाँ पे सेम उतना ही बड़ी की बात हो रही है, वैसा ही बड़े घर की बात हो रही है, तो इस वजह से एज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राम फेल्ट दैट सुनील्स हाउस वॉज एज बिग एज हिज ओन, और यहाँ एज लगा भी है, एज सून एज पॉसिबल, एज बिग एज दैट, है ना। मतलब एज, फिर कोई भी एक आपका एडजेक्टिव और फिर उसके बाद आपका फिर से एज, ये चलता ही है। ठीक है, ये प्रॉपर अगर आपने पढ़ाई होगा, इसकी बनावट ही होती है एज, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री किसी भी एडजेक्टिव को और फिर एज, इस तरह से हम यूज़ ही करते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंबर ऑफ द राइवल ग्रुप मेक अ प्लान टू ब्लैंक रिड ऑफ हिम। टेक रिड ऑफ हिम, गेट रिड ऑफ हिम, मेक रिड ऑफ हिम और कीप रिड ऑफ हिम और पुट रिड ऑफ हिम। सबका जो है 5-5 आपको यहाँ पे ऑप्शन मिला हुआ है। ये एक्चुअली एक फ्रेज ही होता है, टू गेट रिड ऑफ समथिंग या समवन। तो गेट रिड ऑफ ये प्रॉपर साथ में ही यूज़ होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है? छुटकारा पाना। गेट रिड ऑफ साथ में कहीं पे लिखा हो, उसके बाद जो भी चीज़ लिखी हो तो यानी उस चीज़ से छुटकारा पाने, या जैसे यहाँ हिम लिखा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए, है ना। तो जो भी राइवल ग्रुप के मेंबर्स थे उन्होंने एक प्लान बनाया उससे छुटकारा पाने के लिए। वो हिम का मतलब कोई पर्सन के लिए जाहिर सी बात है यूज़ हुआ है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्यून हैज़ नॉट येट ब्लैंक द बेल। येट लगा हुआ है, मतलब तक की बात हो रही है। द प्यून हैज़ नॉट येट द बेल, तो प्यून ने जो है अभी तक घंटी नहीं बजाई, ये कहना चाहा जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे बस आपको बजाना मतलब रिंग, इसका कौन सा फॉर्म यूज़ होगा यही बताना है। रंग, रैंग, रिंग, रिंग्स, रिंगिंग। तो यहाँ पे क्योंकि हैज़ लगा है, देखिए हैज़ का यूज़ हुआ है, और आपको पता है जब हैज़, हैव, हैड ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी इसके बाद। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाता है। बहुत बेसिक सी ग्रामर थी यहाँ पे, कोई भी ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाता है रंग। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। या तीनों क्वेश्चन में क्या है, आपको एरर फाइंड करने हैं। एरर किसी भी टाइप के हो सकते हैं लेकिन ग्रामेटिकल ही होंगे, और ये क्वेश्चन ज़्यादा मैं आपको कराने की अब कोशिश करूँगी क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए हम प्रैक्टिस करेंगे। वेन ही फाउंड आउट दैट द गर्ल हैड escaped, ही वॉज एब्सोल्यूट इरिटेटेड एंड फ्यूरियस। जब उसे पता चला कि लड़की जो है वो निकल के भाग गई है तो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड वगैरह हो गया था। ऐसा करके यहाँ पे सेंस यूज़ किया जा रहा है। अब ग्रामेटिकल एरर कहाँ है वो बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ही वॉज एब्सोल्यूट, जो लिखा है एब्सोल्यूटली होगा। एम एब्सोल्यूटली फाइन, एब्सोल्यूटली राइट, हम ऐसा यूज़ करते हैं, ना कि एम, इज़, वॉज, इसके बाद एब्सोल्यूट नहीं एब्सोल्यूटली यूज़ करते हैं। यानी कि हम एडजेक्टिव का नहीं एडवर्ब का यूज़ करते हैं। जब एब्सोल्यूट लिखा है तो ये एडजेक्टिव है, हम इसमें एल वाई लगा देंगे तो ये बन जाएगा एडवर्ब। तो हमें क्या यूज़ करना है, हम बेसिकली एडवर्ब का यूज़ करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत था। देखेंगे नेक्स्ट। द वेदर इज़
मच मोर वार्मर देन इट वॉज अ फ्यू डेज एगो, यानी कि मौसम जो है, वेदर जो है, वो बहुत कुछ दिन पहले जितना था उससे बहुत ज़्यादा गर्म है आज। आज या आज टुडे लिखा नहीं है, बट मैंने ऐसे ही सेंस में बोल दिया क्योंकि है प्रेजेंट की ही बात हो रही है। मौसम पहले से काफ़ी गर्म है, सेंस ये है। तो चलिए देखेंगे सही आंसर इसका क्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे रॉन्ग है, मच मोर वार्मर। ये गलत हो जाता है, क्यों? यहाँ से मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने मच ऑलरेडी लगा दिया है। वेदर जो है पहले से ज़्यादा गर्म है, मोर इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वार्मर ऑलरेडी ई आर लगा है, ऑलरेडी जो है कंपेरेटिव डिग्री यूज़ हो रही है एडजेक्टिव की। ठीक है, अलग से मोर लगाने वार्म के साथ मोर नहीं लगता। अगर ब्यूटीफुल होता तो मोर लगता, मोर ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट कोई चीज़ लिखी है तो उसके साथ लगेगा मोर इंटेलिजेंट। एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव मैंने आपको एडजेक्टिव वाले चैप्टर में पढ़ाया है बहुत ध्यान से, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है जाके देख लीजिएगा। तो मोर नहीं लगाना है यहाँ पे, बाकी सब कुछ सही है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वास्ट नंबर्स ऑफ पीपल ग्रीटेड द फिल्म स्टार्स ऑन हिज अराइवल एट द एयरपोर्ट, यानी कि एयरपोर्ट पर एक फिल्म स्टार जब आया तो उसको बहुत सारे, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों ने आके ग्रीट किया, उसका अभिनंदन किया उसके पहुंचने पर एयरपोर्ट पर। तो अब यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर कहाँ पे आपको दिख रही है? मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल सी और छोटी सी है। अगर आपको नहीं दिख रही है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन ऐसे थोड़े कठिन होते ही हैं और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बनने लगेगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार अपनी थ्योरी क्लियर कर लीजिए, उससे छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करने लगेंगे। और ये मान लीजिए अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, आपसे बनने लगे, तो फिर आपको ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, गलती होने की संभावना न के बराबर होगी अगर आपसे ये वाले क्वेश्चन बनने लगे, क्योंकि इनमें कोई हिंट नहीं होता कि कहाँ गलती रहेगी, किस चीज़ में गलती रहेगी। सब कुछ आपको अपने से नोटिस करना पड़ता है। चलिए देख लेंगे अब इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। अब वास्ट नंबर्स, यहाँ पे नंबर का यूज़ होगा। वास्ट वर्ड ऑटोमेटिकली बता देता है कि बहुत अधिक संख्या में है ना, लार्ज नंबर में। और वास्ट नंबर ऑफ पीपल यूज होगा, ठीक है, नंबर्स यूज़ नहीं होगा, नंबर यूज़ होगा। बस इतना सा था यहाँ पे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो आपके लिए थोड़े से अच्छे क्वेश्चन भी हैं, स्टैंडर्ड लेवल के भी क्वेश्चन हैं, यानी आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम किसी भी लेवल का देने जा रहे हैं तो उसके लिए यूज़फुल हो जाने वाले हैं। और सिंपल से सिंपल एग्जाम के लिए भी, क्योंकि वही है, ग्रामर का ही मिस्टेक यहाँ पे आपको फाइंड करना है। देख रहे हैं आप जो ये बोल्ड लेटर्स में लिखा है, इसकी जगह पे क्या आएगा वो आपको बताना है। और अगर लगता है कि सब सही है तो आपको नो करेक्शन रिक्वायर्ड ये जो है टिक करना है। हिंदी में बताती हूँ इसकी, पहले देखते हैं। विजिटिंग द विलेज इज लाइक बी ट्रांसपोर्टेड इनटू सम अदर सेंचुरी। कहना यहाँ पे ये चाह रहा है कि मतलब कोई गांव घूमना, गांव जाके देखना, कहीं पे गांव देखने जाना, बिल्कुल ऐसा होता है जैसे हम किसी दूसरी सेंचुरी, किसी दूसरी सदी में आ गए हों। अब यहाँ पे लाइक बी ट्रांसपोर्टेड की जगह क्या एक सही सेंटेंस होना या फ्रेज होना चाहिए था यहाँ पे? अ लाइक टू ट्रांसपोर्ट, लाइक बीइंग ट्रांसपोर्टेड, लाइकली टू बी ट्रांसपोर्टिंग और लाइक्स ट्रांसपोर्ट। जिससे जो मैंने आपको सेंस बताया है वही सेंस निकल कर आया एकदम, हिंदी में मैंने बताया है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाइक बीइंग ट्रांसपोर्टेड। ये इसका सुटेबल जो है फॉर्म यूज होगा। ओके, हिंदी जो बताई थी वही है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Even in a changing world, we cannot wish away the Indian nation and replace it with a word government overnight. आपको बताना है कैन नॉट विशेस अवे, इसकी जगह पे क्या यूज होगा? बहुत ही सिंपल सा है, सरल सा है, कुछ आपको देखना ही नहीं है, आपको पूरा सोचना ही नहीं है, बस आप इतने पे आ जाइए। वी कैन नॉट विशेस अवे, इतना बस सेंटेंस देख लीजिए तो आपको बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा वी कैन नॉट विश अवे। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि कैन नॉट यूज़ हुआ है, कैन यूज़ हुआ है, मॉडल यूज़ हुआ है जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। उसके बाद जो भी मॉडल है, मान लीजिए यहाँ पे कैन मॉडल है तो कैन लगा देते हैं, अगर वो निगेटिव में है तो कैंट या कैन नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल वे में हम यूज़ कर लेते हैं ना, उसके साथ कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप लगा तो यहाँ पे विशेस लिखा है जो कि फर्स्ट फॉर्म ही है, लेकिन वी सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वैसे भी तो यहाँ विशेष आने के वैसे भी चांस नहीं, मतलब आपको मॉडल वगैरह इन सब के बारे में नहीं भी पता हो तो भी वी के साथ विशेष नहीं विश लगेगा। ओके, तो कैन नॉट विश अवे ये होना चाहिए।
हिंट भी किया था, और अगर आपने सही आंसर गेस कर लिया है तो ये बहुत अच्छी बात है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर कीपिंग a 10-year-old in detention for around 6 days, the police finally registered a case of fraud against the child and sent him to jail. फाइनली रजिस्टर्ड, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए? द पुलिस फाइनली रजिस्टर्ड अ केस ऑफ फ्रॉड। यानी कि कहीं ना कहीं 6 दिन के लिए पुलिस ने एक 10 साल के बच्चे को अपने पुलिस किस में रख दी है? कस्टडी जिसको कहते हैं वो हो जाता है। इसका डिटेंशन का मतलब वही होता है, निरोध में रखने के लिए, नज़रबंदी में रखने के लिए वो रख कर पुलिस ने फाइनली केस जो है रजिस्टर्ड कर दिया फ्रॉड का उस बच्चे के खिलाफ और उसे जेल भेज दिया। पास्ट टेंस में है पूरा। चलिए देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी करेक्शन की, ये ऑलरेडी सही है। पुलिस ने फाइनली केस रजिस्टर कर लिया, चूंकि पास्ट टेंस है तो बिल्कुल रजिस्टर्ड सेकंड फॉर्म यूज होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एवर रीजन्स देयर इज नो डिनाइंग द चेंजिंग एटीट्यूड्स टू ट्रेडिशंस एज वेल एज लाइवलीहुड्स बाय इम्प्लीकेशन टू द एनवायरमेंट एज वेल। कुछ नहीं करना है, विच एवर रीज़न इसकी जगह पे क्या आएगा, और आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सारे क्वेश्चन देखिए इस तरह से लॉन्ग करके आते ज़रूर हैं, पर इसमें आंसर बस वही एक लाइन पे ही रहता है आपका। उतने में बन गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे वॉट एवर द रीजन्स आएगा। वॉट एवर द रीजन्स यहाँ पे सेंस बन जाएगा कि जो भी कारण हो, चाहे जो भी कारण हो, हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि फिर आगे जो भी आपका सेंटेंस है तो रीज़न के साथ विच एवर नहीं लगता। विच का यूज़ कौन सा वस्तु के लिए लगता है, वॉट एवर रीज़न लगेगा। ठीक है, हु एवर व्यक्ति के लिए लगता है, वेर एवर स्थान के लिए लगता है। तो वॉट एवर कोई भी रीज़न है, कोई भी कारण है, कुछ भी इस टाइप की चीज़, कोई बात है, तो उसके लिए हम वॉट एवर यूज़ करते हैं, वॉट एवर द रीजन्स। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था। कोशिश हमेशा रहती है कि डे बाय डे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ किया जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं सेम लेवल के। तो अगर आपको पसंद आई है तो क्लास देख के लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।